हाल ही में तुर्की और सीरिया में जिस तरीके से भूकंप के झटके आए, हजारों लोगों की मौत हुई, वहां पर भारत की एक अहम भूमिका रही है। वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया जाता है और इसी वजह से जैसे ही वो वहां पर घटनाएं घटी हैं, भारत की तरफ से एनडीआरएफ की जो टीम्स हैं वो वहां पर पहुंच गई हैं। घटना के कुछ ही घंटों के अंदर ये पहुंच गई हैं और ये जो टीम के जो कई सदस्य हैं, देखिए यहां पर आपको जो है ये भी जो डॉग्स नजर आ रहे हैं, ये भी जो है कैनाइन टीम है और इसके जो है ये सदस्य हैं, ये भी पहुंचे थे। एक अहम भूमिका रही है। कैसे इन लोगों के लिए कितना मुश्किल रहा है। हमारे साथ में मिंटू जी है। आप लोगों के लिए जब वहां पर पहुंचे, क्योंकि हमको पता चला है कि जब आप लोगों की टीम पहुंची है तो कुछ पहले लोगों में पहुंचने वाले रेस्क्यूअर्स में आप लोग थे, कितना मुश्किल रहा? क्योंकि कहा हमेशा ये जाता है कि शुरुआती 72 घंटे बहुत क्रूशियल होते हैं। हाँ, हमारी टीम गोल्डन आवर्स में वहाँ पर पहुँच गई थी सबसे पहले, लेकिन यहाँ के एटमॉस्फेयर में और वहाँ के जो टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा अंतर था। तो वहाँ माइनस में टेम्परेचर था। उसके अलावा वहाँ पर कम्युनिकेशन की जो उनकी लैंग्वेज थी वो भी उनकी डिफरेंट थी। तो और उसके अलावा बीच बीच में भूकंप के झटके भी आ रहे थे, तो बहुत सारी परेशानियां थी। लेकिन उसके साथ ही हम इतने तत्पर और तैयार थे, हमारी ट्रेनिंग और प्रशिक्षण इतना कौशल पूर्ण अद्भुत था कि जिसकी वजह से हम वहाँ पर सफलता प्राप्त कर पाए। आपने जो वहां पर कई लोगों को जो जिंदा भी बचाया है, जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो क्रूशियल आवर्स थे वहां पर आप लोग पहुंच गए। हाँ, हम क्रूशल आवर में वहाँ पर पहुँच गए थे। तो जो 6 साल की जो बेरेन थी उसको बचाने में हम अपनी टीम के साथ में डॉग स्क्वाड और जो हमारे साथ में 2 साथी थे, कांस्टेबल डीएन गोरई और कांस्टेबल प्रदीप सेठ, उनके साथ में हमने उस बच्ची को बचाया था। और उसके बाद में अगले दिन फिर जो 10 तारीख को थी 8 साल की जो मिराई बच्ची थी उसको हमने वहाँ पर रबल से निकाल कर बचाया था। वो जो बच्चियां निकली हैं, वो तस्वीरें हमने देखी हैं, उनके चेहरे का सुकून एक अलग ही था और आप लोगों से मिलकर के ऐसा लगा उनको कि किसने वहां पर, वो अनुभव अगर आप बता। हम एक बच्ची को अगर एक बचाते हैं तो हम एक जनरेशन को एक बचाते हैं। तो हमने इस तरीके से 2 बच्ची ना बचाकर 2 जनरेशन को हमने बचाया वहां पर। और जो हमारे साथी थे, हमारे टीम के जो कमांडर्स हमारे साथ में थे, उनके गाइडलाइन और निर्देश के अनुसार हमने वहां पर काम किया, वहां पर टीम को डिप्लॉय किया। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हम बच्चियों का एक्सपीरियंस कुछ बताना चाहेंगे। हालांकि वो उनकी जो भाषा अलग थी, लेकिन शायद उन्होंने अपने चेहरों से ही बहुत कुछ उन बच्चियों को जब जैसे ही हमने उनको जीवित करके दिखाया और जो परिजनों को दिया, तो उनकी जो खुशी का ठिकाना नहीं था। और जो हम रेस्क्यूअर जो साथ में काम कर रहे थे, तो हम गर्व और खुशी से इतना भर गए थे कि गले मिलकर रो रहे थे। हम एक्चुअली में इमोशन थे, हम उनको काबू नहीं कर पाए थे जो ऑपरेशन के समाप्त होने के बाद। अभय जी आपके साथ में यहाँ पर जो है एक डॉग जो कि एक जिसे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की आप सब लोगों के जो है इस मिशन में, कैसे इसका क्या सहयोग रहा और कैसे जो है आप लोगों को मदद मिली? इस ऑपरेशन के दौरान ये काफी क्रिटिकल था, मौसम से लड़ना था और वहाँ पे लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती थी। काफी ऐसा हो गया था, 72 घंटा हो गया था सर्च करने के लिए। काफी सारा वहाँ पे क्लाइंट था, बहुत सारी मशक्कतें करके हमने जाके फिर रबर सर्च कराया। रबर सर्च करवाने के दौरान बहुत सारी बाधाएं आई। उस बाधाओं को चीरते हुए हमने एक जीवित बच्ची को, हमारे डॉग 2 रुए थी, जूली और रोमियो ने जाके इंडिकेट किया। ये रोमियो है, ये जूली है और इन लोगों की बहुत अहम भूमिका रही। आप बता रहे थे कैसे? जूली, पहले हमने रबर सर्च में सर्च किया, काफी जगह मैंने सर्च किया। उसके बाद में फिर मेरे को एक ऐसा साइड मिल गया जहाँ पे मैंने जूली को पहले छोड़ा। जूली जाके वहाँ पे डिगिंग और बार्किंग करके इंडिकेट किया। उसके बाद में मैं फिर तत्पश्चात रोमियो को छोड़ा। रोमियो ने जाके कंफर्म किया। फिर मैं अपने सीनियर अधिकारी को बताया। फिर वहाँ पे जाके वहाँ से हमारे रिस्क्यूअर भाई ने जाके वहाँ से लाइव विक्टिम जीवित बच्ची 6 साल की बेरन उसको निकाले। देखिए, जूली और रोमियो ये दोनों सबसे पहले पहुंचे, इन्होंने इंडिकेट किया। जूली ने पहले इंडिकेट किया, उसके बाद में रोमियो पहुंचा। रोमियो ने जो पहचाना कि हाँ यहाँ पर जिंदा जो है लोग हो सकते हैं, उसके बाद में बचाया गया। आपसे जानना चाहूंगा, जब आप लोग वहां पर पहुंचे हालात बहुत अलग थे। इससे पहले भी अगर आप किसी इंटरनेशनल मिशन पे इस तरह से गए थे या पहला अनुभव था? नहीं, मेरा ये पहला था। तो काफी एक्साइट था, जाकर क्या होगा, उस जगह में हम क्या करेंगे। लेकिन जाने के बाद सब कुछ भूल के जब काम में लग गए, काम में जो वहाँ का लोकल थे उनका चेहरे में जो था, मतलब दुख भरी कहानी, वो देखते हुए हमने दिन भर रात भर काम किया, लेकिन कभी फील नहीं हुआ, कभी हमारे को थकान महसूस। जब पहला हमने लाइव निकाला जो बैरन 6 साल की लड़की, जब उसको निकाल के नीचे ले आए
जब उसका मतलब जान पहचान वाला उसको जब आवाज दिया, उसका मुंह में एक हंसी आया। तो वो हंसी जब हमने देखा तो हमारा दिल मतलब भर गया और मतलब आंख से आंसू आ रहा था। आप ऐसी देखिए, आप लोगों ने बहुत सारी जो है ऐसी घटनाओं में आप लोग जाते रहते हैं, लेकिन वो जो मूवमेंट है, वो जो पल है, वो अपने आप में भावुक कर जाता है। बिल्कुल, ये पल कभी भूल नहीं सकता। 9 फरवरी 2023 ये जो मतलब दिन है वो मैं तो कभी नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि उस दिन मतलब उस टीम में मैं शामिल था। ये कभी भूलने वाला चीज नहीं है। अभय कुमार जी हमारे साथ में। अभय जी, जब आप लोग वहां पर पहुंचे तो वहां पर किस तरीके की जो है दिक्कतें थी, और क्योंकि आप लोगों के पास में अपने वाहन थे, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि यहाँ से पूरा लॉजिस्टिकल जो सपोर्ट था वो लेकर के गए थे। जो ग्लोब मास्टर C-17 था उसमें इन लोगों के जो वाहन थे, जिससे कि मूवमेंट में आसानी हुई है। अगर वहां पर पहले से वो वाहन उपलब्ध नहीं होते तो शायद ये लोग उतनी जल्दी जो है मौका वारदात पे गए या घटनास्थल पर नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन ये लोग पहुंचे। हम बात करेंगे, यहाँ पर जो है वीएन पराशर जी भी हैं। पहले अभय जी से बात करते हैं। जब वहां पर पहुंचे, ये जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट आपके साथ में था, उसका फायदा मिला? सबसे पहले जो हमारा मोटो है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, हम आपदा के लिए ही बने हैं और हम आपदा से निपटने के लिए तैयार हैं। तो वहाँ थोड़ी बहुत परेशानियाँ आती है, पर उसके लिए हम तैयार थे। और जो हमारे साथ व्हीकल गया था वो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि हम 8 तारीख को जब मॉर्निंग में वहाँ पहुँचे और विदिन अगले 2 घंटे बाद हमें ऑप्स के लिए तैयार कर दिया गया। तो हमें वहाँ लोकल कुछ व्हीकल प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, तो हमारी व्हीकल थी जिसके कारण हमने अपना ऑप्स शुरू कर पाया। तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहा कि हमारे यहाँ से व्हीकल और जो हमारे यहाँ से इक्विपमेंट्स और जो हम अपना सारा चीज लेके गए थे वो हमें बहुत सपोर्टेड रहा। पराशर जी हमारे साथ में है। सर, जब वहां पर पहुंचे, अगर आप साथ में आ जाए तो, जब आप लोग वहां पर पहुंचे तो किस तरीके की टेक्निकल डिफिकल्टीज थी? क्योंकि इससे पहले भी ऑपरेशन हमारे देश में भी आपदाएं जगह जगह पर आई हैं, टीम्स पहुंची हुई हैं, लेकिन ये एक्सपीरियंस पहले के एक्सपीरियंस से कैसे अलग रहा? देखिए, जो इंटरनेशनल इंसराग पैटर्न पे हम लोग जितना भी कंट्रीज जो काम करते हैं हम लोग डिजास्टर के अंदर, वो इंसराग पैटर्न पे करते हैं। हमारी ट्रेनिंग भी उसी के लेवल पे होती है। तो जब हम किसी दूसरे कंट्री में जब जाकर के भी काम करते हैं, बहुत ज्यादा हम एलियंस नहीं होते हैं। पैटर्न काम करने का एक ही होता है, लेकिन नेचुरल एकदम बहुत ही, आपने सही कहा कि जब थोड़ा बहुत फर्क जरूर आता है। तो वहां जब गए थे तो एक क्लाइमेट बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम थी हमारे लिए, क्योंकि सब जीरो टेम्परेचर था, और दूसरा जो लैंग्वेज एक बैरियर होता था। तो गूगल ट्रांसलेटर का भी हमने इस्तेमाल किया, और हमें वहाँ पे वॉलंटियर्स जो हमारे साथ चलते थे वो हमारे साथ चला करते थे। तो वो हमारे लिए काफ़ी इजी रहता था कि हम लोग उसके साथ कोप अप कर पाए और हम लोग ठीक काम कर पाए। सर, एक इम्पोर्टेंट चीज, इससे पहले जब जापान में जो है कहा था, या फिर अगर हम बात करें जो है नेपाल की, तो वहां पर भी एनडीआरएफ की टीम्स गई थी, लेकिन इस बार का एक्सपीरियंस पहले से अलग रहा है या कुछ नई चीजें सीखने को भी मिली हैं? कैसे वो एक्सपीरियंस कैसे डिफरेंस रहा? समय के साथ साथ सब कुछ बदलता है। नेचुरल है कि समय वो बीत चुका था, तो नई नई कई चीजें आई थी जो दूसरे कंट्रीज में इस्तेमाल करते हैं, उनको भी हमने देखा है। एट पार ही है, हम लोग करते हैं, लेकिन नेचुरल है कि नेपाल के साथ में फर्क था, हालात में अलग था। कई और लोग हैं। प्रदीप, आपसे जानना चाहूंगा, आप लोग जब वहां पर पहुंचे, शशि देव जी हमारे साथ में हैं। शशि जी, जब आप लोग वहां पर पहुंचे तो किस तरीके का एक्सपीरियंस, और जब वहां से निकल रहे थे, हमने वो वीडियोस देखे हैं, तालियों की गड़गड़ाहट, लोग अभी जैसा जो है डीजी साहब ने भी बताया कि अपना कुछ आपको देना चाहते थे, आपके पास में अगर कोई बैज या कोई सामान था वो एक निशानी के तौर पर रखना चाहते थे, वो क्या अनुभव रहा? जिस दिन हम लोग पहुंचे थे वहाँ पे, तो ऐसा था सिचुएशन कि जिस एयरपोर्ट पे हमें लैंड करना था उस एयरपोर्ट पे लैंड ना करके ट्रैफिक की वजह से हमें दूसरे एयरपोर्ट पे भेजा गया। तो वहाँ जाने के बाद लोगों ने सबसे पहला सवाल पूछा, लोकल्स ने बोला आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, हमें तो पता ही नहीं है। मतलब ये सिचुएशन थी कि लोग हमारे बारे में जानते नहीं थे और एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन जब हम वहाँ से निकल रहे थे तो सिचुएशन ऐसी थी कि लोग हमें अपने परिवार के सदस्य मान रहे थे और हमारे लिए लोगों के आंख में आंसू आ चुके थे। तो जो 10 दिन हमने वहाँ काम किया, ये डिफरेंस हमने क्रिएट किया वहाँ पे। और जब लौटे हैं तो वो अनुभव, ये अगर आप बताएं, वो वीडियोस हमने देखे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं, दूसरे देश के भी जो है रेस्क्यूअर्स वहां पर पहुंचे हुए थे, वो कैसा रहा? मतलब दूसरे देश के रेस्क्यूअर्स पहुंचे थे, मतलब कमोबेश काम करने का तरीका सबका सेम था, क्योंकि हम इंटरनेशनल पैटर्न पे काम करते हैं। लेकिन जब हम लोग वहाँ से निकल रहे थे तो सभी को ऐसा लग रहा था कि मतलब इंडियंस के साथ हमने काम किया और इंडियन टीम भी हमारे एट पार आके काम कर रही है।
तो कई देश की टीमों को पता नहीं था, लेकिन जब हमने हमारा काम करने का तरीका देखा उन्होंने, तो उनको लगा कि नहीं, इंडियन टीम भी हमारे से कहीं आगे बढ़ के काम कर रही है और कई टीमों से अच्छा रिजल्ट हमने दिया। कई टीम इंटरनेशनल टीम ऐसी थी जिन्होंने कोई भी लाइव विक्टिम निकालने में सफलता नहीं पाई, लेकिन हमने उनसे आगे बढ़ के 2 लाइव विक्टिम्स निकाले। उसकी एक वजह ये भी थी कि आप लोग शायद सबसे पहले रेस्क्यूअर्स के में से वहां पर पहुंचने वाले लोगों में थे। ये हमारी गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव, अच्छा इनिशिएटिव था कि हमें समय से वहां भेज दिया, जिससे कि हम लोग टाइम से पहुंचे और 2 बहुमूल्य जिंदगियां हमने बचाई हो। प्रदीप जी और महेंद्र जी हमारे साथ में है, लेकिन ये देखिए इनका कितना अहम रोल रहा है और क्यों ये जो सबसे आगे इस वक्त खड़े हुए हैं जूली और रोमियो क्यों सबसे आगे खड़े हुए हैं, उसकी भी वजह है वो, जैसा कि अभी हमको जो सुनने को मिला। प्रदीप, आपसे जानना चाहेंगे, जब आप लोग वहां पर पहुंचे तो किस तरीके का जो है एक्सपीरियंस रहा है, और लोग, क्योंकि कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा गैप था, क्योंकि उनकी भाषा अलग है, तो वहां पर कैसे आप लोगों ने कम्युनिकेट किया, और जब लोग आप लोगों के पास आ रहे थे, हमारे लोगों को बचा दो, निकाल दो, कैसे कम्युनिकेट? तो सर जैसे हम लोग ऐसे मतलब ऐसे मुंह से बोलने की कोशिश करते रहे, वो समझते रहे थे, और कभी कभी तो हम लोग मोबाइल भी यूज किए, मोबाइल ट्रांसलेटर से, और बात करने की कोशिश किया, लेकिन हो जाता था। कभी कभी वो भी इंग्लिश नहीं बोल पाते थे, हम भी इंग्लिश नहीं बोल पाते थे, बीच में हम लोग हिंदी में जैसे भाषा है, उनके तुर्की भाषा है, तो वो भी कुछ आधा बोलते थे, हम भी समझते थे, हम भी बोलते थे, वो अपने आप समझ ही लेते थे, लेकिन समझ ही लेते थे कुछ भी। क्योंकि शुरुआत के कुछ घंटे में तो हर आदमी छटपटा रहा होगा कि मेरे परिवार के लोग फंसे हुए, उनको बचा दो। हाँ बिल्कुल, सभी खींच भी रहे थे, इधर बुला रहे थे, हमारे डॉग स्क्वाड पार्टी वो भी बोल रहे थे कि इधर आ जाओ, हमारे बचा दो, हमारे बच्चे हैं इधर फंसे हुए हैं, इधर बच्चे हैं, और अपने कमांडर के आदेश से डॉग स्क्वाड वाले जाते थे, हमें इनकी जाने के बाद हमें भी बुलाते थे, हम भी जाते थे वही बचाने के लिए। इससे पहले जो है आप लोगों ने अलग अलग जगहों पर मुश्किल हालातों में, महेंद्र जी से हम बात करते हैं, मुश्किल हालातों में काम किया, लेकिन ये एक्सपीरियंस कैसे लगा? ये सर फर्स्ट टाइम हमारा एक्सपीरियंस था, कहीं बाहर देश में गए और अपना इंडिया का नाम रोशन किया, और अब हमारी टीम ने भी 2 जिंदा बच्चे को निकाला। बच्चियां आप लोगों की गोद में आई, तो सर बहुत बढ़िया लगा कि अपने परिवार से ही कोई मिला ऐसे ही करके। तो देखिए, ये वो टीम्स हैं जो वहां पर पहुंची, और इनकी भूमिका क्या रही? उनकी भूमिका ये रही कि सबसे पहले वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जब ये लोग पहुंचे हैं, तो वैसे तो कई अंतर्राष्ट्रीय टीम्स पहुंची थी अंतर्राष्ट्रीय देशों की, लेकिन भारत की जो टीम रही है ये सबसे पहले पहुंचने वालों में से रही है। इसी वजह से जो गोल्डन आवर्स, शुरुआती 72 घंटे, वो इन लोगों को मिले हैं, और जूली और रोमियो की मदद से इन लोगों ने 2 बच्चियों को बचाया। और ऐसा नहीं है कि जो जूली ने कह दिया और ये लोग चले गए, पहले जूली जा रही है फिर रोमियो जा रहा है, या कहीं पे पहले रोमियो जा रहा है और जूली जाती है, और जब ये लोग जो है कंफर्म करते हैं, क्योंकि वहां पर एक मिनट, एक माइन्यूट जानकारी भी काफी अहम हो जाती है, कितने नीचे हो सकते हैं, क्या है वहां पर, आप मशीन यूज नहीं कर सकते। ऐसे में इन लोगों की भूमिका अपनी जगह है, और जो पूरी टीम थी उसने जो भूमिका निभाई है, उसी की वजह से ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं कि जब ये लोग वहां से वापस लौट रहे थे तो तालियों के साथ में, आंसुओं के साथ में इनको विदा किया गया, और हर कोई इनका जो इन्होंने काम किया है उसको सराहा रहा था अपने तरीके से। सहयोगी कैमरा पर्सन निखिल के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।